हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 11 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द पायनियर लीड कंट्री फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीन वॉयस 2050 प्रोजेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, ब्राज़ील या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को इसके लिए चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया हैज़ बीन चूजन एज द पायनियर लीड कंट्री फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का एम है टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन फ्रॉम शिप्स. So the IMO addresses emissions from the maritime transport sector through the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, and India is the signatory to this convention. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the rank of India in Climate Change Performance Index 2023? आपसे पूछा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 6th, 7th, 8th या फिर 9th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की इस वर्ष की रैंकिंग है 7th और पिछले वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग थी 8th। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया इज रैंक्ड 7th इन दिस ईयर्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट बाई 1 spot फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्ट. So the report released during the COP28 global climate talks in Dubai, and it evaluates the climate mitigation efforts of 63 countries plus European Union, covering over 90% of the global greenhouse gas emissions. So India received a high ranking in the greenhouse gas emissions and energy use category. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has won the Admirals Cup 2023 held at the Indian Naval Academy? आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, USA, इटली या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमिरल्स कप 2023 का विजेता रहा है इटली देश। आप यहाँ देख सकते हैं, द एडमिरल्स कप 2023 हेल्ड एट द इंडियन नेवल एकेडमी कंक्लूडेड विद द टीम इटली रिप्रेजेंटेड बाई मिडशिपमैन एल्वानो एंटोनियो एंड मिडशिपमैन क्रेटी कार्लो लिनार्डो। सो ये वहाँ के थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इटली की टीम को, और ये विनर रहे हैं। सेकेंड प्लेस पर भारत रहा है, और हमारे यहाँ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को वो हैं PPK रेड्डी एंड कैडेट GY रेड्डी। इसके साथ ही थर्ड प्लेस पर दो देश रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मलेरिया केसेस इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन डिड इंडिया अकाउंट फॉर इन 2022? आपसे पूछा जा रहा है, जो 2023 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में थे। आपके ऑप्शंस हैं 46%, 55%, 66% या फिर 75%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में जो ये मलेरिया की प्रतिशतता देखी गई है केसेस की वो रही है 66%। आप यहाँ देख सकते हैं, इन 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर अ सिग्निफिकेंट 66% ऑफ द मलेरिया केसेस इन द WHO's साउथ ईस्ट एशिया रीजन एज पर द 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट. So despite a global decline in malaria cases, the report highlighted challenges including drug resistance, humanitarian crisis, and the impact of COVID-19 on malaria response. The need for increased resources, political commitment,
data-driven strategies and innovative tools was emphasized to combat malaria effectively. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In the QS World University Ranking Sustainability 2024, what is the global rank of Delhi University? आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें सस्टेनेबिलिटी की कैटेगरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैश्विक रैंकिंग क्या है. आपके ऑप्शंस हैं 151, 220, 303 या फिर 387. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सस्टेनेबिलिटी की जो बात करें इस कैटेगरी में DU का जो रैंक है वो है 220. आप यहाँ देख सकते हैं DU secured 220th position globally in the QS World University Ranking in Sustainability Category 2024. So DU is recognized as the top ranking Indian university in this sustainability assessment, and the university has demonstrated excellence in providing high quality education in environmental and climate related subjects. सस्टेनेबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ग्लोबली तो उसमें टॉप 3 में है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड? आपसे पूछा जा रहा है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं अरुण कुमार जैन, सतीश कुमार, रूप एन शंकर या फिर प्रशस्ति श्रीवास्तव. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है प्रशस्ति श्रीवास्तव को. आप यहाँ देख सकते हैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज ऑफिसर प्रशस्ति श्रीवास्तव हैज़ वन द अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड फॉर इनोवेशन in freight train operations. So an inventive concept of conveyor belt used in loading and unload goods from wagon and saving time in freight train operations has earned her the Ati Vishisht Rail Seva Award. अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड की बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द इंडियन रेलवेज. तो आप ध्यान रखेंगे ये इस वर्ष दिया गया है प्रशस्ति श्रीवास्तव को. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.